हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप दोस्त अहबाब, बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब जाने के लिए कितना खर्चा लगता है। और मैं तो आया हूँ बांग्लादेश से तकरीबन 4.5 लाख रुपए दे करके सऊदी अरब काम करने के वीज़े पे। और मुझे जो यहाँ काम मिला है वो बिल्डिंग की रखवाली के लिए, आप कह सकते हैं वार्डन या फिर चौकीदारी। तो पूरी एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब जो है मुझे नोट करके रखना पड़ता है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में जो है वर्कर रहते हैं और वो सब लैंडस्केपिंग का काम करते हैं एयरपोर्ट की तरफ, जिद्दा एयरपोर्ट की तरफ। तो जेट को एयरपोर्ट्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे एयरपोर्ट में। वहाँ पे उन्होंने जो है लैंडस्केपिंग से लेकर के सफाई सुथराई फैसिलिटीज़ जितना भी काम है, मेंटेनेंस वगैरह का, सब इस जेट को कंपनी के हाथ में है। तो बांग्लादेश से आने के लिए जो है मैं 4.5 लाख रुपए दे करके आया हूँ सऊदी अरब। और अगर सऊदी अरब आते हैं, सबसे कम तनख्वाह में वो है 800 रियाल। और 800 रियाल में अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि कॉफ़ी शॉप हो गई, बर्गर की शॉप हो गई, फ़ास्ट फूड चेन की कोई शॉप हो गई, तो इन सब दुकानों में जो है आपको कम से कम तनख्वाह 800 रियाल ही मिलेगी। उसके ऊपर जो है आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो एक और बात मैं बताता चलूँ, अगर पाकिस्तान से अगर आप आते हैं, इंडिया से अगर आप आना चाहते हैं, तो आप जो है इन दोनों ममालिक से जो है कम खर्चे पे जो है सऊदी अरब आ सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो रेट चल रहा है रियाल का, कम से कम 75 रुपये एक रियाल का चल रहा है, और इंडिया में तकरीबन 20 से 22 रुपये का चल रहा होगा। और बांग्लादेश में जो है अभी 32 रुपये का चल रहा है, कुछ ऐसा ही, 32 टाका का एक रियाल। तो पाकिस्तान से अगर आप आते हैं तो तकरीबन 1500 रियाल भी अगर आप कमाते हैं तो 1 लाख से ऊपर आपका माहाना बन जाएगा बिल्कुल आराम से। तो सऊदी अरब आए। सऊदी अरब बहुत बड़ी मार्केट है काम करने के लिहाज से, लेबर के लिहाज से, अपना कारोबार करने के लिहाज से। अगर आप ड्राइवर हैं और ड्राइविंग के वीज़े पे आना चाहते हैं, बेहतर है। इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, मेंटेनेंस का काम जानते हैं, और भी बहुत से हाईली स्किल्ड हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत एडवांटेज हैं, बहुत मुस्तकबिल में जो है यहाँ पे मौके मिलेंगे आपको। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ बिल्डिंग के अंदर, ज़्यादा सख्त काम नहीं है। और भी जो लोग हैं वो लोग धूप में काम करते हैं, बहुत सख्त परेशानी का उनको सामने करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है यहाँ पे रखवाली का काम दिया गया है बिल्डिंग पे अल्लाह के फजल करम से। मुझे कहा गया था कोई भी काम दे सकते हैं आपको, तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि मुझे बिल्डिंग की जो है रखवाली के लिए काम दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ यही करता रहूँगा 1 साल 2 साल, जब तक ज़बान ना सीख जाऊँ। फिर उसके बाद कोई इंशाअल्लाह दूसरा काम तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो 2 साल का जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे काम करने का, और 2 साल के बाद जो है मैं अपना कफ़ाला कर सकता हूँ, यहाँ से कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देता हूँ, दूसरी जगह अच्छे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, और वहाँ से वीज़ा लेकर के अपने मुल्क जा कर के दोबारा वहाँ से अच्छे वीज़े पे आ सकता हूँ। तो ये सब मौके जो हैं आपको यहाँ पे मिलते हैं सऊदी अरब में, और बहुत अच्छी जगह है इस्लामी ममालिक में। यहाँ पे आपको जुम्मे की छुट्टी मिलेगी, काम करने में भी जो है आराम है, और हर चीज़ की सहूलत आपको मिलती है। रोज़े रमज़ान के महीने में भी जो है आपको आसानी से यहाँ पे रोज़े रखने की सहूलत है। और जगह जगह पे तो यहाँ पे इफ्तारियों की बहुत भरमार है, आपको इतने खर्चे करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और आपका रमज़ान के महीने में पूरा का पूरा पैसा जो है ऐसे ही बच जाता है। और अगर आप खाने पीने की अशियाओं की बात करें तो यहाँ पे बहुत महंगाई है भाई। 1 लीटर तेल ही आपको सिर्फ 13 रियाल का मिलेगा। और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह, इन सब चीज़ों में जो है मुख्तलिफ़ ममालिक से, मलेशिया, दुबई, इन सब ममालिक के लिहाज से जो है आपको यहाँ पे थोड़ी महंगाई देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपको कीमतों में जो है फ़र्क नज़र आएगा। तो सऊदी अरब में ये है कि थोड़ी सी महंगाई जो है उरूज पर आ गई है पहले के मुताबिक। तो मैं मलेशिया रह कर के आया हूँ, लेकिन वहाँ इतनी महंगाई नहीं है जितनी महंगाई यहाँ सऊदी अरब में है। अगर मैं बाहर खाने भी जाता हूँ तो यहाँ तकरीबन मुर्गी अगर आप खाने जाते हैं, मुर्गी की 1 प्लेट आपको 13 रियाल की मिलेगी, और 1 रियाल में आपको 5 रोटियाँ मिल जाती हैं, जिसको खबूस कहते हैं यहाँ पे। रोटी
छोटी छोटी रोटियाँ होती हैं, और नान रोटी भी आपको यहाँ पे 1 रियाल की ही मिल जाएगी। तो यही थी आज की मालूमात। इंशाअल्लाह और भी कोई अगर सवालात हों, कोई भी किसी किस्म की अगर आपको मालूमात हासिल करनी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, और हो सके तो मैं वीडियो भी बना करके दे सकूँ। तो मेरे पीछे सिर्फ जहाज़ ही जहाज़ उड़ रहे हैं। यहाँ जिद्दा एयरपोर्ट बहुत करीब है मेरे यहाँ से, आधे घंटे के फासले पे है, और इतना मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है कि मैं क्या बताऊँ। सामने 2 जहाज़ आ रहे हैं, मेरे पीछे एक जहाज़ उड़ के जा रहा है। कितने जहाज़ ऐसे जा चुके हैं, और भी जहाज़ जो हैं टेक ऑफ हो ही रहे हैं। मतलब जिद्दा एयरपोर्ट इतना मसरूफ़ एयरपोर्ट है कि आपको मैं क्या बताऊँ। वो देखें 2 जहाज़ कैसे जा रही है, देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप 2 जहाज़ कैसे अलग हो गए। बहुत मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है ये। वो जा रहा है जहाज़। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ गुरूब आफ्ताब, मतलब सूरज जो है गुरूब हो रहा है अपनी मंजिल की जानिब, मगरिब की तरफ। तो ये कुछ नज़ारे हैं शाम के जिद्दा के। लाइटें जल रही हैं, ट्रैफिक आ रही जा रही है। वो देखें एक और जहाज़ जा रहा है। क्या बात है, फोकस क्यों नहीं हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। गुरूब आफ्ताब की थोड़ी वीडियो बना लें। तो चलें जी, ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।